हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरलीकरण और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों ये जो क्वेश्चन हमको दिया है ये हमारा बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों को कैसे सरल किया जाता है वो सीखेंगे। यदि बच्चों आप बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास को कैसे फॉलो किया जाता है और बोर्ड मास के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, सब कुछ बताया जाएगा। बच्चों तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है? बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। यहां पर देखिए बच्चों, हमको जो क्वेश्चन हमको दिया है वो है 64 भाग और कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2 गुणा 3 प्लस 5। ऊपर देखो एक ये लाइन सी आपको दी है, फिर का और ये 2 दिए है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बोर्ड मास का नियम मालूम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बोर्ड मास के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। तो वे बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर, क्योंकि वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते हैं। जब तक आपको बोर्ड मास का नियम मालूम नहीं होगा बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर जी बोर्ड मास का नियम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बच्चों। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, कुछ भी नहीं है बच्चों, यह है बोर्ड मास का नियम। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में इस बोर्ड मास के नियम को आपको बताया है। इस वीडियो में मैं आपको और बता रहा हूं, BODMAS। यह है बच्चों बोर्ड मास, जहां पर बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का। इसका मतलब होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि नाम से पता है, डी डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि ये गुणा। और ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि ये जोड़। और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि ये घटाव। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको दिया है बी यानी कि ब्रैकेट। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बच्चों। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, यहां पर देखो ये लाइन, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और सबसे पहले यदि रेखा ब्रैकेट आपको दिया गया है तो सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है। उसके बाद में नंबर आता है छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, जब ब्रैकेट को हम सोल्व कर ले यानी ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उनको जब हम सोल्व कर ले तो उसके बाद में नंबर आता है ऑफ। यदि आपको ऑफ या हिंदी में का दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको सोल्व करोगे। उसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, यानी कि का वाले गुणा को आप सोल्व करोगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको डिवीजन भाग दिया है तो भाग वाली संख्या को आप सोल्व करोगे, फिर ये गुणे वाली संख्या को सोल्व करोगे। अब यहां पर देखो ये भी गुणा है और ये भी गुणा है। आप कहोगे सर जी ये दो दो मल्टीप्लाई क्यों दे दिया है, तो बच्चों इन दोनों में काफी फर्क है, बहुत अंतर है। ये ऑफ का मल्टीप्लाई है और ये साधारण मल्टीप्लाई है, दोनों में अंतर होता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका नंबर जोड़ का, फिर नंबर आता है घटाव का। यानी बोर्ड मास के क्वेश्चनों को आप इस क्रम में सोल्व करोगे बच्चों, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही सोल्व होगा, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इस बोर्ड मास के नियम से बच्चों हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल इत्मीनान से और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, बहुत ही काम आने वाली चीज आपके लिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो आपने देखा था ये लाइन, मैंने आपको बता दिया ये जो लाइन है ये कहलाती है रेखा ब्रैकेट। और सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले हमारे इस रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। देखो यहां पर हम लिखेंगे ये 64, ठीक है, फिर भाग ये कोष्टक लगा देंगे और दो, ये दो, फिर गुणा 3 प्लस 5। अब आप कहोगे सर जी पहले 2 और 3 को गुणा करेंगे, 2 और 3 को गुणा नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ये देखो रेखा ब्रैकेट है ना, इसके अंदर ये 3 प्लस 5 दिया है, रेखा ब्रैकेट के अंदर है। तो हम पहले 3 प्लस 5 को ही सोल्व करेंगे। तो 3 प्लस 5 कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 8। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने 8। फिर ये देखो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई, ये 2 आ गए यहां तक समझ में। अब क्या किया जाएगा, अब देखो ये कोष्टक हमारा सोल्व हो चुका है रेखा ब्रैकेट। अब ये छोटा कोष्टक है इसको पहले सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 64, फिर भाग 2 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और गुणा ये 2।
अब बहुत सारे बच्चे यहां पर आकर के गलती कर जाते हैं, वो यहां पर गुणा देखते हैं तो वो भाग वाली संख्या को पहले सोल्व करते हैं, लेकिन बच्चों पहले हम इस गुणे वाली संख्या को सोल्व करेंगे। यहां पर सर जी आप कहोगे भाग वाली संख्या का नंबर पहले आता है फिर गुणे वाली का नंबर आता है। बच्चों ये जो गुणे वाली संख्या है ये गुणा नहीं है, ये ऑफ वाला गुणा है। मैंने आपको क्या बताया, यदि आप का देखो हिंदी में तो पहले उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये का वाला मल्टीप्लाई है बच्चों, साधारण मल्टीप्लाई नहीं है। तो पहले हम इसको गुणा करेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 64 भाग ये 32। ठीक है, अब आप भाग दे दो, ये हो जाएगा आपका 64/32, इसको काट दो, बराबर आ जाएगा 2, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 18 भाग 6 का 3 का 4 फिर गुणा कोष्टक के अंदर आपको दिया 6 + 18 भाग 2 और ऊपर दिया आपको ये रेखा ब्रैकेट। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेखा ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको ऐसा का ऐसा हम नीचे उतार लेंगे क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 18, ठीक है, फिर भाग 6, और यहां आ जाएगा आपका का, यहां मैं लगा दूंगा ये का, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ये 3, फिर वापस का आ जाएगा, और ये 4, फिर गुणा लगा करके, और कोष्टक के अंदर 6 और 8 को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 6 और 8 24, और भाग में आ जाएगा आपका ये 2। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 24 के अंदर देंगे क्योंकि पहले कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 18, फिर भाग 6 का, और ये 3, फिर मैं लगा दूंगा ये का, फिर 4, और गुणा 2 का भाग 24 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 12 मरतबा। तो यहां मैं लिख दूंगा ये 12। आ गए यहां तक समझ में। अब क्या किया जाएगा बच्चों, अब यहां पर देखो ये का है और ये का है, यहां पर आपको ये भाग दिया है और यहां पर आपको ये मल्टीप्लाई दिया है। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा बच्चों, ये का वाला जो मल्टीप्लाई है ये सोल्व किया जाएगा। का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो यहां पर देखो 16 भाग 6, ये लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई 3, फिर ये मल्टीप्लाई ये 4, यानी कि इन तीनों को पहले सोल्व किया जाएगा, और ये 12। ठीक है, तो 6 को 3 से 18 चौक 72, ये हो जाएगा बच्चों 16 भाग, ये हो जाएगा आपका 72, और गुणा ये 12। अब देखो 72 और 12 को अब गुणा नहीं किया जाएगा, क्यों, इन तीनों संख्याओं को हमने इसलिए गुणा किया था कि ये का वाला गुणा था, ये साधारण गुणा है, तो अब इसको नहीं किया जाएगा। अब पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ये 16 नहीं है, यहां पर ये 18 है, मैं गलत लिख रहा हूं, ये 18 है बच्चों, यहां पर भी आपका ये 18 है, और यहां पर भी आ जाएगा आपका ये 18/72, और गुणा में आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब देखो 18 और 72 को आप काट दो, 18 6 72, बराबर क्या आ जाएगा आपका 12/6, यहां मैं लिख दूंगा 12/6, फिर इसको आप काट दो तो बराबर आ जाएगा ये 2, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। देखा बच्चों, ये लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन जब हमने बोर्ड मास के नियम को फॉलो किया तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड मास का जो नियम है ना वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 540 भाग का 15 - 3 फिर गुणा कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2 का 8 + 8, और ऊपर दिया आपको ये रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा बच्चों, देखो ये रेखा ब्रैकेट है ना, तो रेखा ब्रैकेट को ही हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको देखो 540 भाग 2 का 15, फिर ये माइनस दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो आपकी संख्या है ना, ये माइनस के इस साइड की तरफ, ठीक है ना, ये आपकी बिल्कुल अलग संख्या है, और ये जो संख्या आपकी ये बिल्कुल आपकी अलग संख्या है। यदि आप इस संख्या को पहले सोल्व करते हो या इसके साथ में आप इस संख्या को सोल्व करते हो तो बच्चों आपके बोर्ड मास के नियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह संख्या आपकी बिल्कुल सेपरेट है, यहां माइनस का चिन्ह दिया हुआ है और इधर वाली संख्या आपकी बिल्कुल सेपरेट है। माइनस की जगह यदि आपका प्लस का चिन्ह होता ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहां पर यदि मल्टीप्लाई होता या आपका डिवीजन होता या आपका का होता तो फिर आप इसको अलग से सोल्व नहीं कर पाते। आगे बात समझ में, प्लस और माइनस यदि यहां पर दिया हुआ है तो वो खुद अपने आप में एक ब्रैकेट होता है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए आपको दिया है 540 भाग 2 का 15, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 540, ठीक है,
फिर यहां लगा देंगे ये भाग 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ये हो जाएगा आपका 15, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 3 और गुणा कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा आपका 2, ये 2, ठीक है। फिर का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा, और 8 + 8 इसको पहले जोड़ेंगे क्योंकि रेखा ब्रैकेट है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। यहां मैं लिख दूंगा ये 16। आ गई बात समझ में। अब क्या किया जाएगा बच्चों, अब यहां पर देखो 540 और भाग, और यहां पर देखो का आया था ना, तो 15 और 2 को आप गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 540 और फिर भाग ये 30 और माइनस में आ जाएगा आपका 2 को 16 से गुणा कर लो 32, यानी कि 3 गुणा ये 32 बच्चों। अब देखो 30 का भाग 540 के अंदर दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 540 और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, ये 30 भाग दिया ना, और माइनस में आ जाएगा, आप इन दोनों को गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 96। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को आप काट सकते हो, और 3 से 54 को काटोगे तो 18 3 54, यानी कि भाग जाएगा आपका 18 मरतबा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 18 माइनस ये 96। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 96 में से हम 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये 78, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 16 से 8 गए 8, 2 9 से 2 गए 7, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 13 - 5 का, फिर आपको दिया 18 + 4 - 20, इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल साधारण सा और छोटा सा हमारा ये क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और बच्चों आपका जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कमेंट करके देते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। बच्चों आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा बच्चों, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं। और बच्चों आपको भी मालूम है कि चैनल के सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नीचे जो बेल आइकन वाला बटन है ना वो दबाकर रखते हैं ना, तो फिर इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा बच्चों, नुकसान नहीं होगा, इससे आपको फायदा होगा और 100% ही फायदा होगा। क्यों, जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसको अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, और जब भी आप मेरे वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। तो हुआ ना आपका फायदा बच्चों, नुकसान क्या हुआ। ओके, तो चलो बच्चों ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका आंसर कमेंट करके और आप जरूर बताना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।